जिधर वो इख्तलाफ कर रहे हैं ना आमिर साहब, उधर आइए ना। एक खड्डे से तो बच बचा हो गया पीपल्स पार्टी का, अभी 27वीं के अंदर एनएफसी को रिविजिट ना करना, 28वीं के अंदर ये आगे कितनी बड़ी खाई है बताइए। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, चाहे वो रुकवा लें तरमीम को ना रुकवाएं, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। उनके बेनिफिट्स इसके साथ जुड़े हैं। अगर वो उस वक्त नहीं छोड़ रहे थे, जो दोपहर सर साहब मगर बताई बात, ठीक है, 13 में पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को नहीं छोड़ने के लिए तैयार थी, इसलिए साथ बैठ गई जी, फलाने में हम नहीं छोड़ेंगे, पीडीएम बनवा दिया, सब कुछ किया, वो अब क्यों छोड़ देंगे? अब तो वो सदर पाकिस्तान है, अब तो वो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी सिंध गवर्नमेंट लेके बैठे हैं, उनको दाव लगने का इंतजार है गवर्नर राज की सूरत में। केपी में बलोचिस्तान उनके पास है, उनके लिए क्या पड़ी हुई है? वो करते रहेंगे बातें, नहरों पे भी की हैं, दोबारा भी की हैं, और तो आईनी तरमीम भी करा रहे हैं। वो कोई पीछे हट रहे हैं किसी चीज से? मेरा नहीं ख्याल कि वो सिस्टम से जाएंगे। नहीं, सिस्टम से सिस्टम से तो नहीं जाएंगे सर, बिकॉज बहुत ज्यादा आईनी पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं। एक मिनट, वो अपना डेमोक्रेटिक चेहरा भी रखेंगे उस मुलाकात में, जो ये जो आप मीटिंग रख रहे हैं उसमें भी जाएंगे और अपनी बात करके भी आएंगे। आमिर साहब, एनएफसी में मसला तो है, आज पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, कल अगर बिलावल वजीर आजम बन जाते हैं तो करना तो उनको वही पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है। मेरा नुक्ता ये है कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर थोड़ा हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है, ये मार्जिन भी नहीं है अभी तहरीक पाकिस्तान के पास। मैं इसलिए नहीं मान रहा कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो जी पीपल्स पार्टी को, वो सदर पाकिस्तान के पास वो इख्तियार आइन में वो वाहिद मौजूद है कि उन्हें ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि जी अदम एतमाद लाहौर निकालो, वो कह दें मैं हट रहा हूं और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लो, करा लें। भाई ये कोई कहानी है कि जी आ भी रही है, हामी भर चुकी है। नहीं आएगी पीपल्स पार्टी, क्यों आएगी? मतलब देखें ना, वो इस रजीम का हिस्सा है। वो इस रजीम को चाहे 27वीं अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आई टोटली सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल्स पार्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है एनएफसी का दिफा करने के लिए। एक तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट की जो बहस है, इसमें से सबसे एक स्टार्टिंग पॉइंट गलत है कि एज इफ द ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज फेडरल गवर्नमेंट, और वो एक बड़ा एक एहसान करती है कि जी आप इतना ले लें, आप इतना ले लें, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड कि 58.5% नहीं दिया जाएगा, अब कम दिया जाएगा क्योंकि वफाक की जरूरत ज्यादा है और सूबाई हुकूमतों ने तो वैसे ही खराब काम किया। वफाक ने कौन सा कोई बड़ा जबरदस्त तीर मारे हैं पिछले 10-12 साल में जब से एनएफसी अवार्ड आया। सो बिल्कुल वो उसमें सीरियस है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि फेडरल हुकूमत भी और एस्टैब्लिशमेंट भी पीपल्स पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेगी एंड देन दे विल मूव फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग मच इन द एनएफसी। ओके, सो और सर इस सूरत हाल के अंदर आप लोग ये काविश तो कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर आमिर साहब दूसरा जो अपनी एक और काविश पैरेलल चल रही है, 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है चंद साबका तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, और उनकी काविश है कि डायलॉग हो। ये खबर भी थी शामी साहब की 10 दिन पहले, फिर अब्बासी साहब ने भी दी कि वाकई राब्ता कर रहे हैं कुछ ऑफिशियल से, हुकूमत से, कि ये डायलॉग हो। इसके अंदर आपके इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी समेत हैं। डू यू सी दैट गोइंग एनीवेयर? आपने 1.5 इंच की मस्जिद कह के उनके चूरन का काम ही फारिग कर दिया। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की पीटीआई में ये फवाद चौधरी कहां से आ गए, इस्माइल कहां से आ गए? इनका क्या काम है भाई? ये भागे फिर रहे हैं कि हमें साथ ले लो, वो बात नहीं करते, मिलते नहीं है। अच्छा, ये $1 अरब लाएंगे, ओ भाई 1 रुपया नहीं ला सकते आप उनके जरिए। ये आप जो अच्छी भली बेचारों ने जेल काट ली है, कोट लखपत वालों ने, उनको भी गंदा करने की कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी को, अल्लाह के बंदो, वो बेचारे ओरिजिनल जेल में हैं, आप उनको भी गंदा करते हैं मुलाकात करके। ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं? ये बस खबर बराए खबर आ गई। हमारे दोस्त हैं अंसार अब्बासी साहब, शामी साहब बड़े बुजुर्ग हैं, दी होगी खबर, लेकिन इनका 0/0 का नतीजा क्या होता है मुझे बता दे। 0+0 जितने मर्जी जरब जमा लगा लें, एंड पे 0 आना है। वो पीटीआई की ओरिजिनल ब्रीड, वो इमरान खान को अगर कायल कर लें तो कोई बात बनती हुई नजर आएगी। इमरान खान मानते किसी की नहीं। अभी तो आप देख लें, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इमरान खान के अपने हाथों से होगा ना, जरा चल तो लेंगे, जरा तहरीक तो शुरू करें, फिर देखें वो जब ऐलान करेंगे फिर क्या होगा। जुबैर साहब क्या कहेंगे? ये देखें, एक तो मैं उस बात से एग्री कर रहा हूं कि जो डिस्पाइट द फैक्ट के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल वालों की वगैरह की सिंसियर कोशिश है, मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ। जाहिर सी बात है वो खान साहब के साथ इतने अरसे रहे हैं, उनके
उनके साथ ज़ाहिर है ताल्लुकात भी हैं, वो समझते हैं कि खान साहब ने बहुत सफ़र कर लिया और कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो मेरा और फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें इतना आसान नहीं है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएं। और फेडरल हुकूमत जो है PMLN इसमें क्यों ऐसे ही पॉजिटिव किरदार अदा करेगी? वो मीटिंग करने के लिए तो वो करेंगे, हाँ जी कुछ ना कुछ होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। इट्स अ नॉन स्टार्टर। एफर्ट करने में कोई खराबी नहीं है, बट इट्स अ नॉन स्टार्टर। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एफर्ट आप कर रहे हैं बट इट्स अ नॉन स्टार्टर। नहीं, हम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये वो भी सर इस माहौल में तो नॉन स्टार्टर ही है ना, वरना माजी में हमने क्या क्या नहीं देखा। मियां साहब परवेज मुशर्रफ की जेल में थे, उस वक्त मुलाकातें भी हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर आपने देखा कि दूसरी बार एजाज शाह के बकौल रिपोर्ट्स में कुछ और हुआ था, उस वजह से नवाज शरीफ इमरान खान दौर में बाहर चले गए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने को कुछ भी अभी नहीं हो सकता, एज ऑफ राइट नाउ नहीं हो सकता। अभी एक चीज है, जिस तरह अभी अगर हुकूमत सिंसियर हो तो कम से कम एक चीज तो करे ना, कि ताकि चीजें आगे बढ़ने शुरू हुए। सर हुकूमत ने अपनी सिंसियरिटी आपको तो साबित करनी नहीं है ना, उनको सिंसियरिटी या लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी मैं कह रहा हूं कि टाइम बाय करना होता है ना, एक टाइम बाय भी करना होता है, एक आपने दूसरे ऑडियंस को, इंटरनेशनल ऑडियंस को। सर आमिर साहब, टाइम बाइंग को इशू है इस हुकूमत के लिए? पहले भी 10 ईयर प्लान का सुना था, इधर भी लगभग कुछ ऐसा ही सुन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये इंटरनेशनली किसको ढूंढ रहे हैं, कि कौन इनके लिए आएगा। ये तो ट्रंप पे बैठे हुए थे 20 जनवरी से, इमरान खान ने मुज़ाकरात उसके लिए तोड़ दिए थे। वो किसका नाम लेता है रोजाना? जरा जुबैर साहब ले लेना नाम के, वो किसकी बात करता है और रोजाना करता है। मोदी की तो छेड़ बनाई हुई ना, इनकी भी बनी हुई है, जो PTI के साथ लगे हुए हैं कि सारे $1 मिलियन हमने लगाए हैं, वो आएगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, सारा कुछ उड़ा के रख दिया। वो नाम भी नहीं लेता, वो पूछता भी नहीं है। और अमेरिका नहीं है तो बाकी कौन सा, मुझे बता दें आप, कि ये उस चक्कर में लगे हुए हैं। इनको यहाँ की रियलिटी समझनी चाहिए। सियासी तौर पर इनमें किसी में जरूरत हो गई इमरान खान से जाके बात तो करें। ये अंदर जाते हैं, वो जो कहता है चुप करके वापस आ जाते हैं। मैं 10 लोगों से पूछता और रैपिंग अप फिर आमिर साहब, आपको फिर उसको ये तो बताएं कि जनाब जो आपने कहानी में अगली कड़ी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल दिख रहा है। इमरान खान ने मेरी फाइनल कॉल है, मुझे तो 100% लग रहा है, मुझे तो अटक किला नजर आ रहा है दोनों के लिए। आप जेलें मत ढूंढे इधर उधर की, वो अगर मिलिट्री ट्रायल होना तो वो आराम से वहां दोनों का हो जाएगा, उसमें कौन सा इशू है। यहाँ पे नवाज शरीफ नहीं रहे अटक किले में, जब ये होती है आप मिलिट्री की कस्टडी में है तो कहां जाएंगे? आपकी कनेक्टिविटी फैज हमीद के केस में सीधी सी है, ये पहले से है। ये GHQ ट्रायल ऐसे नहीं रोका गया, GHQ हमला केस कई महीनों से रुका हुआ है। वो शिफ्ट होगा या ये शिफ्ट होगा। वो फाइल हैंडओवर हो सकती है टू द मिलिट्री कोर्ट्स अगर इतनी शवाहिद सामने आ गए। लीगली वो देखे ना महर, मैं इसका एक बस छोटा सा जवाब, अगर चीजें आ रही है ना तो बड़ी सामने की बात है, कस्टडी तो मांग ली जाएगी। पहले भी सिविलियन कोर्ट से कस्टडी मांगी गई थी ना सबकी, जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए हैं। आमिर भाई जो भी बोल लें, 2.5 साल हो चुके हैं May 9 को, जो हमें अभी तक एविडेंस बताया गया, बहुत बड़ा एविडेंस, वो 2 या 3 पुलिस वाले जो भेस बदल के सोफों के पीछे सुन के May 7 को जो मीटिंग हुई थी PTI की, वो एविडेंस हमें पता है। मुझे उससे आगे कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी है। इसका मतलब ये कि 2.5 साल में आपके पास कुछ और नहीं आया, और अगर आया होता 14 महीने की वो जो अब आमिर साहब हंस दिए, जनरल फैज को, मैं तो समझ ही नहीं रही सर, कभी आप हंस देते हैं, कभी आमिर साहब हंस देते हैं। नहीं बता, आप खुद बताए ना कि ये होंडा एविडेंस आज तक कभी आपने सुना है कि 3 बंदे एक मीटिंग में पहुंच गए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, पता ही नहीं चला किसी को। जुबैर भाई ये एविडेंस उसी तरह के हैं, गुड टू सी यू वाले। हम बैठे हैं, हम नहीं हम बैठे हुए हैं, ले आए ना वो बजाय कानून और लॉ पे ब्लैक डिक्शनरी पे फैसले देने वाले वो खोसा साहब चीफ जस्टिस होकर 3 केस से ज्यादा नहीं सुनते थे। वो भाई इस मुल्क में जुडिशरी ने हमेशा यही किरदार अदा किया। आप समझते हैं कि आप ये बातें करके तो सजाएं नहीं होंगी, वो भाई होंगी, हो चुकी हैं। आप किसको बचा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? भाई आपको रियलिटी समझनी चाहिए। आप नहीं समझ रहे तो बस ठीक है, फिर आप कहते रहे कि वो देख रहा था, फलाना देख रहा था। जब वो चक्री में एक बयान आएगा जिसकी जरूरत हुई, वैसे तो फैज हमीद बोलने वाले हैं, बाकी तो छोड़ दें, आप क्या बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आमिर इलियास साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन।